जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। शायद आप इस भोग के बारे में जानते नहीं हैं। माँ काली को अगर इस प्रकार का भोग आप लगा देते हो ना, तो आपको पता नहीं है कि आपके घर में कौन सी शक्तियाँ आने लग जाती हैं। आपके घर में, आपके परिवार के ऊपर, आपके घर के सदस्य के ऊपर कौन सी शक्ति का वास होने लगता है। आज इस वीडियो में ध्यान से बने रहना, क्योंकि आज एक ऐसा प्रचंड भोग बता रहा हूँ, अगर वो आप लगाते हो, आपके घर में माँ काली की कृपा 1000% होगी, कोई नहीं रोक पाएगा। स्वयं माँ काली का ये भोग माँ काली को बहुत ज़्यादा प्रिय है। और अगर कोई भक्त परेशान हो जाता है जिंदगी में और वो व्यक्ति माँ के सामने ये भोग मात्र 5 शनिवार लगा देता है, तो स्वयं 5 शनिवार तो बाद में पूरे होते हैं, पहले उसका कार्य पूरा हो जाता है। क्या है वो भोग, क्यों है माता को? जैसे आपको पता है कि माँ को लौंग और पतासे बहुत प्रिय है, और ये इसमें कोई संदेह भी नहीं है कि माँ को रियलिटी में लौंग और पतासे बहुत प्रिय हैं। लौंग पतासे का भोग जो भक्त माँ को लगाता है, लेकिन किस किस तरीके से इस भोग का अलग अलग विधान है। अगर मान लीजिए आप लौंग पतासे का भोग लगाते हो माँ को, जैसे आपकी कोई मनोकामना है, कोई मनोकामना आपकी पूरी नहीं हो रही है, काफ़ी लंबे समय से आप प्रयास कर रहे हो, लगातार आप प्रयास कर रहे हो कि हाँ भाई, आप बार बार विफल हो जाते हैं। कई लोगों ने देखा है कि पेपर देते हैं, पेपर में फिर बार बार उनकी रुकावट आ जाती है, फिर पेपर आगे बढ़ता नहीं है, फिर पढ़ाई में मन नहीं लगता। तो उन व्यक्तियों को लौंग पतासे, 5 पतासे ले लीजिए आप, और लौंग ले लीजिए कम से कम 7, अपने मस्तक पर लगाकर माँ को अर्पण कर दीजिए। और उसके ऊपर एक पतासे पर एक जलता हुआ कपूर छोटा सा लगा दीजिए, और माँ को कहिए कि माँ मेरा भोग स्वीकार करें। 1000% आपका भोग स्वीकार होगा, और 5 शनिवार लगाइए, आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण हो जाएगी। अब बात आ जाती है कि जैसे कि शत्रु बहुत सताता है, शत्रु बहुत तंग करता है। काफी आपने देख लिया कि आपका शत्रु आपके ऊपर क्रिया करवा रहा है, तंत्र की क्रिया करवा रहा है। मेरे ये भोग सुन लेना, पतासों से ही जुड़े हैं। पतासों का ही इतना लाभ क्यों है? क्यों? मात्र पतासे से ही आप सब कुछ खत्म कर सकते हो, पतासे और लौंग से। अब शत्रु आपको सताता है, तंग करता है, परेशानियां आती हैं आपके घर में, आपके कारोबार में भी वो कहीं ना कहीं से दिक्कत करता है, लेकिन जब तक आप समझते हो तब तक तो बहुत देर हो जाती है। तो आपको एक कार्य करना है, आपने एक पान का पत्ता लेना है, उस पान के पत्ते पे 5 पतासे लेने हैं, और 7 लौंग लेनी है, और 5 हरी इलायची लेनी है। उस दौरान आपने जैसे भी शत्रु का जो भी है, और थोड़ा सा कुमकुम लेना है, लगाकर कपूर लगा दीजिए, शत्रु का नाम ले लीजिए, ओम क्लीम कालिकाय नमः, इन मंत्रों से भोग लगाइए। माँ आपके भोग को स्वीकार करेगी। 5 शनिवार लगा दीजिए, शत्रु का मुख मुड़ जाएगा, आपकी तरफ नहीं देखेगा। आपने आप कहीं ना कहीं से वो उसको अपने आप ही उसकी बुद्धि फिरेगी, और कहीं ना कहीं वो मुड़ जाएगा। ये हो गया। उसके बाद तीसरा, अगर शत्रु आपके ऊपर काली विद्याएं छोड़ता है, जैसे कि आपको कान में आवाजें आती हैं, रीढ़ की हड्डी में दर्द होता है, घर के बाहर मीट के टुकड़े आते हैं, घर में खून के छींटे आ रहे हैं, जैसे आपको लगता है कि खून के छींटे आते हैं आपके बलियान पे, कपड़ों पे, आपको समझ में नहीं आता, इतनी देर में समझोगे, इतनी देर में तो बहुत समय हो जाएगा। और जब इस प्रकार की प्रक्रिया आपके साथ हो रही है, लगातार हो रही है, आपको जैसे कि हर शनिवार ऐसा कार्य होता है, या हर मंगलवार आपके साथ ऐसा कार्य होता है, घबराने की जरूरत नहीं है। आज जो भोग बता रहा हूँ प्रचंड भोग है। तेज पत्ता ले लीजिए, 5 तेज पत्ते ले लिए आपने, 5 तेज पत्ते, और लौंग और पतासे, 5 तेज पत्ते, 5 ही पतासे, 5 ही लौंग। तेज पत्ता थोड़ा सा चौड़े आकार में होना चाहिए, ऐसे चौड़े आकार में ले लिया। आप माँ काली के सामने बैठिए, और माँ काली के सामने तेज पत्ता रखकर, उसके ऊपर पतासे रखकर सजाकर, लौंग अपने ऊपर से, अपने परिवार के सदस्य के ऊपर से, जितने भी सदस्य आपके परिवार से है वहां रख दीजिए। ये मंत्र बोल दीजिए, ओम क्लीम अलीम क्लीम अलीम कालिकाय नमः। बस चुपचाप जो मैंने आपको बताया है, ये मंत्र बोलते ही
जितनी भी माया होगी आपके घर में करी हुई, क्रिया करी हुई होगी, खंड 5 शनिवार कीजिए। लाभ को आपको पहले शनिवार से ही होने लग जाएगा। उसके बाद आप शत्रु जो भी होगा अपने आप उसका मुख फेरना है तो सेकंड वाला भोग पहले 5 शनिवार ये कीजिए, फिर सेकंड वाला भोग 5 शनिवार कीजिए, अपने आप उसका मुख फिर जाएगा। शत्रु आपकी तरफ देख नहीं पाएगा, चाहे कितना भी वो आपके घृणा करता हो, कुछ भी करता हो, उसकी माया खंड हो जाएगी। जो मैंने आपको मंत्र बताया है, ये करते वक्त आपने अपने परिवार पे वाली ये मंत्र बोलते रहिए। बस बार बार मैं इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि मंत्र सिद्ध है, कार्य करेगा। कई बार क्या होता है कि हम घबरा जाते हैं कि सामने वाले ने हमारे ऊपर क्या कर दिया, हमारे व्यापार को खराब करने के लिए, हमारे घर को खराब करने के लिए, हमारी ये लगा लीजिए छवि को खराब करने के लिए। हम एंड तक भी हमें बातें समझ में नहीं आती हैं। बात सच्चाई है, अच्छा फिर जाता है व्यक्ति जब घर में मायावी तंत्र होता है और माँ काली के आगे ये सब कुछ सब खंड हो जाता है। माँ काली जागृत रूप की शक्ति है और उस जागृत रूप की शक्ति से अगर हम विन्यास प्रार्थना करते हैं, हे देवी, हे मातेश्वरी, हमें आपके तंत्र मंत्र और यश मायावी शक्तियों का ज्ञान नहीं है। माँ, हम तो निर्मल प्राणी हैं, आपके शरण में है माँ, शरण पड़ेगी, लज्जा रख लीजिए। मैंने जो ये 3 भोग बताए ना, ऐसे बहुत सारे भोग होते हैं माँ के। लौंग पतासे से ही इतनी सारी क्रियाएं हो जाती हैं। सात्विक तौर पर क्रियाएं हो जाती हैं कि शत्रु सोचता है, सोचने पे मजबूर हो जाएगा कि बंदा सामने वाला किस ओझा सियाने पे गया है, क्योंकि आपने मां को मां के रूप में पूजना है, देवी के रूप में नहीं पूजना है। ये बात याद रख लेना। अगर आपने मां को बोला कि हे देवी मेरा कार्य कीजिए, तो देवी को तो समझना आसान ही नहीं है, मां को भी समझना आसान है, लेकिन मां करुणा है, दया है, और अपने बच्चों पे वो दया ना करे, ऐसा हो सकता है क्या? आप एक बार इस प्रकार का भोग, इस प्रकार की प्रक्रिया कर देखिए और फिर देखिए इसका लाभ, अद्भुत लाभ कितना आपको और आपके परिवार को प्राप्त होता है। मां काली के प्रचंड भोग बताए मैंने 3, और इससे भी भयंकर भोग है, इससे भी भयंकर भोग और भी हैं, लेकिन यही आपको कार्य कर देंगे। आप माँ की वीडियो देखती हो या देखते हो, और माँ की वीडियो देखते हो या देखती हो तभी ये वीडियो आपके सामने आई है। माँ से प्रेम होता है ना, तभी जब हम माँ से प्रेम करते हैं तो माँ स्वयं अपने बच्चों को ऐसी छत्र छाया में भेज देती है जहां वो सुरक्षित हो जाए, जहां उनके ऊपर कोई क्रिया ना हो पाए, जहां उनके ऊपर कोई तंत्र ना हो पाए, जहां उनके ऊपर कोई मायावी जाल चल ना पाए। ये क्रियाएं कहाँ होती हैं? ये क्रियाएं स्वयं माँ ही देती है। माँ के भोग सात्विक, कोई तामसिकता नहीं, कोई तामसिकता नहीं, और प्यार से दिया हुआ माँ को ये भोग स्वीकार 1000% होता है। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, 10 लोगों को शेयर कर दोगे तो बढ़िया है। क्या पता कोई सामने वाला किस हालात में बैठा हो। तो बोलिए जय सीताराम, जय माता दी।